हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी देखेंगे। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर के वीडियोस बना रखे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी आज। तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे आज। चलिए देखते क्या है प्रोबेबिलिटी। हम लोग किसको बोलते हैं कि मतलब कोई भी इवेंट हो, सिचुएशन हो, कि उसके होने की कितने चांस है वो फाइंड करना या कैलकुलेट करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग। मतलब कि कोई भी इवेंट हो या सिचुएशन हो, उसके होने के कितना चांस है उसी को उसको फाइंड करना या कैलकुलेट करना, हम लोग उसी को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। और हम लोग का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब कि चलिए इसको मैं समझाऊंगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हम लोग का है पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग का मान लीजिए कॉइन्स है, हम लोग का क्या है, कॉइन्स है। क्या है कॉइन्स, कितना रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का। अब अगर हम लोग इसको टॉस करेंगे, क्या करेंगे, टॉस करेंगे, एक बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हेड आने का ये प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब कि हाँ प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एक बार टॉस को उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम लोग का देखिए फेवरेबल मतलब कि इसके समर्थन में कितना आएगा, देखिए हेड एक ही बार आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। एक बार टॉस करेंगे तो कितना आएगा, हेड एक ही बार आएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी एच ना। देखिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टोटल नंबर कितना होगा, एक टॉस में क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 2 है। तो हेड आने का चांस कितना है, 1/2 है। इसी प्रकार से टेल आने का कितना चांस है, टेल भी अगर टॉस करेंगे तो एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टेल आने का भी चांस कितना है, 1 होगा। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, कितना है, एक हेड और टेल, तो कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से आप डाइस को देख लीजिए, खेलने वाला लूडो गोटी ना, मान लेते हैं कि उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें 1 आने का चांस कितना है, 1 आने का चांस कितना है। तो देखिए 1 आने का, अगर एक बार हम लोग क्या करेंगे, थ्रो करेंगे तो 1 कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा। उसके बाद मतलब कि एक ही बार आने का चांस है, उससे ज़्यादा आने का चांस नहीं है। अगर एक ही साथ में 2 नंबर हम लोग का नहीं आ सकता है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया, 6। क्योंकि हो सके हम अगली बार फेंकेंगे तो 2 आ जाए, या फेंकेंगे तो 3 आ जाए। तो एक आने का चांस कितना है, एक ही बार, है ना। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ना, दूसरा चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखते हैं सेकंड नंबर में, जो हम लोग किसी भी सिचुएशन के प्रोबेबिलिटी में आने के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी में यहाँ कितनी है, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ कितनी है, या तो हम लोग का क्या होगा, 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, और या तो 1 के बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा, या तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। किसी भी मतलब कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इन्हीं दो नंबर के बीच में आएगा, या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा होगा या तो इक्वल होगा, और दूसरा कुछ नहीं आएगा। अगर हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी है किसी नंबर मतलब कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, अगर हम लोग का 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, कितना, तब उसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर हम लोग कोई भी नंबर का इवेंट कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या है, चलिए समझते हैं। चलिए देखते हैं हमारा एलिमेंट्री इवेंट क्या है। एलिमेंट्री इवेंट हम लोग किसको कहते हैं, मतलब कि एक टाइम में हमारा एक ही क्या हो, आउटकम आए, एक ही क्या है, आउटकम है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था, एक हम लोग का सिक्का था, उसको हम लोग जब उछालते थे तो या तो हम लोग का एक बार उछालते थे तो क्या था, या तो हेड आता था या तो टेल आता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा।
या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब ये हमारा मतलब कि एक टाइम में हमारा एक ही क्या हो, आउटकम्स हो, मतलब पॉसिबल रिजल्ट हम लोग जिसे कह सकते हैं ना आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स इज विच हैज़ वन आउटकम्स एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में हमारा एक ही क्या है, आउटकम्स है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल यही हो जाएगा ना, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यही हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं ना, अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम लोग का क्या है, चलिए समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम लोग का देखिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है मतलब किसी की इवेंट की नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1/2 था। अब कहेंगे टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, पी हम लोग का होता है ई का, ई में क्या रहता है, बार रहता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं पी नॉट ई इवेंट ना, हम लोग इसको डिनोट करते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब कि पी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, ई का बार होता है ना, बार, याद रखिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी ई के बार इक्वल टू 1। जब भी हम लोग इसकी, हम लोग का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। हम लोग का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, पी ई का बार है, तो हम लोग इसका यहाँ से निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस में इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे कि हेड आने का हम लोग का कितनी प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, किसी की मतलब इवेंट, हाँ किसी की इवेंट की नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी, उसी हमने क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे कि हेड आने की कितना प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी एग्जाम्पल हम लोग का ना, एग्जाम्पल है, तो पी एच के बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1, आने का कितना प्रोबेबिलिटी था, आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, 1/2, और नहीं आने का भी निकालेंगे ना, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखिए आने का 1/2 और नहीं आने का क्या हो जाएगा, अभी फाइंड करेंगे, एलसीएम लेने कितना आएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए यहाँ पे देखिए आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और नहीं आने का भी प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। अब चलिए और एक देख लेते, जैसे कि डाइस में ना 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1 करेंगे माइनस, फॉर्मूला से 1। अब क्या देखिए, ये नहीं आने की प्रोबेबिलिटी और ये आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आने की प्रोबेबिलिटी कितना है हम लोग का, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, कितना है, 1/6। तो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 - 1/6, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 6 - 1/6 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और ये हम लोग क्या हो जाएगा, मतलब कि नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हम लोग, 5/6। सो स्टूडेंट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही छोटा सा, और हम लोग कुछ और होगा तो इससे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके द्वारा मैं समझाते हुए जाऊंगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।